यूनिक वर्ड क्लासेस फॉर केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज प्रिपरेशन का दूसरा मेथड बताने वाले एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, यानी कि फ्रॉम एल्कीन। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने एल्कीन से ही बताया था, बट आज भी उसी से बता रहे हैं। उसमें मैंने बताया था मार्कोनिकॉफ का नियम, और आज क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। और इसी को परऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, यानी कि परऑक्साइड का प्रभाव। परऑक्साइड इफेक्ट, ठीक है। और इसी को बोला जाता है क्रॉस इफेक्ट, और इसी को बोला जाता है एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। 3 नामों से जाना जाता है इस रिएक्शन को, इस सब क्रिया को 3 नाम से जाना जाता है: परऑक्साइड इफेक्ट, क्रॉस इफेक्ट और एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। चलिए चलते हैं, रिएक्शन के जरिए समझाते हैं क्या होगा। तो रिएक्शन लेते हैं, और क्या लेना, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से ही हमें एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम के हिसाब से हमें क्या बनाना, हेलो एल्कीन। तो एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा, एल्कीन लेते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद क्या होगा, HBr आएगा, परऑक्साइड है तो परऑक्साइड ले लेते हैं, C2H5 C डबल बॉन्ड C डबल O का होल ट्वाइस O2 बनाएगा क्या, R CH2 और उसके बाद में क्या होगा, Br। यही फॉर्म होगा। कहने का मतलब, इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने मार्कोनिकॉफ का नियम बताया था, तो उसमें बताया था ये वाला हाइड्रोजन वहाँ लगता था जहाँ पर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या होती थी ज़्यादा। यहाँ ज़्यादा है, यहाँ 2, यहाँ 1, तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ के जुड़ जाया करता था और ये इस पर अटैक कर दिया करता। बट इसमें क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा उसी का। यहाँ क्या होगा, ये वाला H जो है, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या होगी कम, वहाँ जुड़ेगा, और ये Br जाके यहाँ जुड़ जाएगा, वही बनाया है। तो हाँ, एक बात और, ये जो HBr है ओनली फॉर HBr। कहने का मतलब केवल HBr के लिए ही एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। जहाँ HBr है, परऑक्साइड है, फटाक से एंटी मार्कोनिकॉफ लगा दो। और कहीं पर भी HBr है, परऑक्साइड नहीं दिया गया है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना पड़ेगा। और मान लो HCl दे दिया गया है, परऑक्साइड दे दिया गया है, तो क्या होगा, मार्कोनिकॉफ का नियम ही लगेगा। क्योंकि ये जो एंटी मार्कोनिकॉफ है एप्लीकेबल होता है HBr के लिए, याद रखना इसको। जैसे एक आध एग्जांपल और समझा दे रहे हैं, जैसे ये RCH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ HBr, यही वाला एग्जांपल, और परऑक्साइड और HCl परऑक्साइड। तो होगा क्या, यहाँ बना लेगा यही RCH2 एंड Br। यहाँ क्या बनाएगा, यहाँ मार्कोनिकॉफ लग जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि HBr के लिए ही क्या होता है एंटी मार्कोनिकॉफ, और किसी के लिए नहीं होता। ये ही आ जाएगा तब भी क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, RCH और यहाँ हो जाएगा Cl, उसके बाद 3, ये फॉर्म कर लेगा। यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है और यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ। तो कहने का मतलब HBr दिया गया, परऑक्साइड दिया गया, तभी एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना है, वरना नहीं लगाना है। तो इसको याद रखना। आज का जो मेन टॉपिक है वो है रिएजेंट से यूज करके हमें बनाना होगा क्या, हेलो एल्केन। तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए, तो रिएजेंट यूज करके हम दिखाते हैं कैसे बनता है हेलो एल्केन, ठीक है। मिटाते इसको। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होता है, मार्कोनिकॉफ का उल्टा होता है। बहुत ईजी था मेथड। अगला मेथड आता है एल्कीन से ही बनाना। मैं ले लेता हूँ क्या, एलाइलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एलाइलिक क्या होता है? एलाइलिक अगर देखना है तो आपको जाना होगा प्रीवियस वाले लेक्चर में, इसके प्रीवियस मतलब सेकंड वाले लेक्चर में आपको जाना होगा। और एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, सॉरी एलाइलिक मैंने बताया वहाँ क्या क्या होता है। एलाइलिक पोजीशन क्या होती है मैं फिर से बता दे रहा हूँ, थोड़ा देख लीजिए क्या होता है। जैसे CH3 हो गया, CH डबल बॉन्ड CH2, sp2 कार्बन जहाँ है ये sp2 कार्बन है, ये sp3, कहने का मतलब ये sp2 और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ठीक है। तो sp2 के सापेक्ष जो कार्बन होता है यही एलाइलिक पोजीशन कहलाता है, यानी कि एलाइलिक कार्बन कहलाएगा। बहुत इजी होता है, sp2 के सापेक्ष sp3 कार्बन एलाइलिक कार्बन कहलाएगा, ठीक है। तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है इसमें। एलाइलिक का मतलब जो ये एलाइलिक वाले कार्बन है जिस पर जो ये हाइड्रोजन लगा है, यहाँ से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा, सब्स्टिट्यूट होगा। तो रिएजेंट क्या क्या होंगे? रिएजेंट पहला आता है रिएजेंट हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन यानी कि हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर 400 से 500 के बीच में, ठीक है। हाई टेम्परेचर 400 से 500 के बीच में होगा, ठीक है। और दूसरा क्या आता है रिएजेंट NBS। यहाँ क्या होगा? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, सब्स्टिट्यूशन ऑफ Br। उसके बाद क्या होगा? तीसरा लेने वाला हूँ SO2 Cl2, इसमें भी वही होगा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन, ये होगा। पूरा लिख दे रहे हैं नहीं तो आप लोग डिस्टर्ब हो जाओ। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, ये होगा। मैंने 3 रिएजेंट यूज करके क्या करना है? हेलो एल्केन फॉर्म करना है। तो सबसे पहला वाला दिखाते हैं, दूसरा कैसे होगा, तीसरा कैसे होगा। रिएक्शन मैकेनिज्म आप लोग बुक से देख लेना। वैसे बहुत इजी, इतना इजी कि क्या बताएं, फटाक से मैं दिखाता हूँ बनता क्या है, ठीक है। हटाएं इसको, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। चलो दिखाते हैं बनता कैसे। तो CH3 पहला दिखा रहे हैं और CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ यूज करना है मैं Cl2 हाई टेम्परेचर 400 से 500 के बीच में लेना है। तो होगा क्या? एलाइलिक पोजीशन यही है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से एक क्लोरीन, तो क्या बनाएगा? CH2, यहाँ हो जाएगा Cl, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में HCl, क्योंकि यहाँ से एक क्लोरीन बचा हुआ है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला था तो HCl फॉर्म कर लिया। अगला CH3, उसके बाद क्या होगा? C डबल बॉन्ड CH2, अब की बार आएगा NBS। NBS क्या होता है? ये ऐसे होता है CH2 NBr C डबल बॉन्ड CH2, यही है NBS, यन ब्रोमोसक्सीनामाइड। तो ये क्या करता है? यहाँ से प्रतिस्थापित हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन जाके यहाँ जुड़ जाएगा, हो जाएगा। तो बनाएगा क्या? CH2Br, उसके बाद C डबल बॉन्ड CH2 प्लस में क्या होगा? ऐसे हो जाएगा। ये बना लगेगा। तो बहुत ईजी है, कहने का मतलब क्या होगा? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। एलाइलिक का मतलब जो एलाइलिक वाला कार्बन होता है वहाँ से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा और Br आके जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन जो निकलेगा जहाँ Br था वहाँ आके हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, हो गया। तो अगला मेथड बताते हैं। वीडियो को पॉज करके लिखते रहना, मैंने बहुत बार बताया कि वीडियो को पॉज कर लो, फटाक से लिख लो। मिटाते हैं, ठीक। हाँ चल, तो अगले स्टेप पर तीसरा क्या मैंने बताया कि जैसे हमें लेना है CH3, एलाइलिक पोजीशन यही होती है CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ हमें लेना SO
2Cl2। अब होगा क्या, यहाँ बनेगा क्या, यहाँ से एक क्लोरीन निकलेगा, यहाँ के जुड़ेगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, बनाते हैं क्या बनेगा देखते हैं। CH2 क्लोरीन निकला, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में SO2 बनेगा और HCl बनेगा, क्योंकि यहाँ से SO2 निकल जाएगा और यहाँ से एक Cl बचा हुआ है, यहाँ से एक हाइड्रोजन HCl फॉर्म कर देगा। आप जाना इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म लिख लेना, बुकों में दिया गया है। NCERT बेस्ड में पढ़ा रहा हूँ मैकेनिज्म, बुकों में बहुत अच्छे से दिया गया, आप लोग देखना उसको कर लेना, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, से नेक्स्ट वीडियो में आएगा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल। अगले वीडियो में हम बताने वाले हैं एल्कोहल से कैसे प्रिपेयर किया जाता है हेलो एल्केन को, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगला टॉपिक, जो कि उससे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। लूकास रिएजेंट उसी के अंतर्गत आता है, डार्जेंस मेथड आते हैं, फिंकलस्टीन आता है, तो वगैरह वगैरह बहुत से मेथड हैं। तो उसके लिए अगला वीडियो देखना और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।